दादी का पहला प्यार। कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, लेकिन अगर वो 50 साल बाद अचानक सामने आ जाए तो। आज की कहानी है एक ऐसी दादी की जिनका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन किस्मत ने उन्हें आखिरी बार मिलवा ही दिया। ये कहानी है प्रयागराज के एक छोटे से गांव की। दादी का नाम था सरस्वती। वो बहुत ही सीधी, शर्मीली और संस्कारी लड़की थी। उनके ही गांव में एक लड़का रहता था, मोनू। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। दोनों की पहली मुलाकात हुई गांव के कुएं पर, जहां दादी पानी भरने जाती थी और मोनू अपने बैलों को पानी पिलाने। पहले सिर्फ नज़रें मिलती थीं, फिर धीरे धीरे हल्की मुस्कान, और फिर एक दिन बात भी हो गई दोनों की। अब दोनों रोज मिलने लगे, कभी खेतों में, कभी पेड़ के नीचे, और बातें छोटी छोटी होती ही रही, लेकिन दिल की गहराई बहुत बड़ी। मोनू हमेशा कहता, सरस्वती, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। एक दिन उसने हिम्मत करके एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, अगर तुम साथ दो तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा सरस्वती। दादी ने यह पढ़कर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, और वही मुस्कान उनका हाँ था कहना। लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन छुपा नहीं। गांव वालों को पता चल गया, और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। घर वालों ने दादी को डांटा, रोका, और जल्दी जल्दी उनकी शादी कहीं और तय कर दी। दादी रोती रही, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। शादी के दिन मोनू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। और उस दिन तो सच्चे दिल हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसे ही समय बीतता गया। दादी ने अपना पूरा जीवन परिवार को दे दिया। बच्चे, पोते, पोतियाँ, सब कुछ था उनके पास, लेकिन दिल में एक कोना हमेशा खाली ही रहा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया। दादी ने जैसे ही उसे देखा, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं, मोनू था। दोनों की आंखें मिली। 50 साल बाद भी वही एहसास, वही प्यार। मोनू ने कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार कभी नहीं छोड़ा सरस्वती। यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे, जैसे सालों की बातें खामोशी में ही हो रही हो। मोनू ने धीरे से कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा सरस्वती। और फिर वो वहाँ से चले गए। दादी आज भी मुस्कुराती हैं, लेकिन जब भी कोई पहले प्यार की बात करता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।